मायावती जी। मायावती जी को इस समय मैं कहूंगा कि उनको जो एक मार्गदर्शक मंडल बनाया है बीजेपी ने, तो उसी तरीके से मार्गदर्शक मंडल में चले जाना चाहिए। और देश में अगर कोई बहुजनों की राजनीति करने वाला व्यक्ति उनको दिखाई दे रहा है, आप देखना एक बहुत बड़ी विडंबना, बहन जी उनको किसने कहा? जनता ने, ठीक है। लेकिन उन्होंने भतीजा किसको कहा? आकाश को। सिर्फ एक व्यक्ति को। पूरा प्रदेश और देश उनको बहन जी कहता है, जी। और बहन जी ने अपना भतीजा अपना भाई केवल एक एक व्यक्ति को मान रखा है। 147 करोड़ में एक ही ढूंढ पाई। वही भाई का तो लड़का। ऐसी पॉलिटिक्स, जिसको कांसीराम साहब ने कहा था कि अब रानी के पेट से राजा जन्म नहीं लेगा, उन्होंने अपने पेट से तो ना सही, लेकिन अपने भाई की पत्नी के पेट से पार्टी का राजा पैदा करवा दिया। तो बहुजन राजनीति को मौजूदा दौर में सर्वनाश करने वाली बहन जी। तो नीरज पटेल जी, आपको बता दूं कि अगर बहन जी जिस दिन चाह लें कि मुझे उत्तर प्रदेश की गद्दी चाहिए, वो भाजपा से गठबंधन करके सरकार बना सकते हैं, लेकिन बहन जी ऐसा नहीं चाहेंगी। और जिस तरह से तुम कह रहे हो कि पूरे देश में उनको केवल एक ही भैया भतीजा मिले हैं, तो तुम जाहिर हो, तुम दलाल हो। तुमको और तुम्हारी आंखों से ये चीज नहीं दिखता है कि बहन जी ने जब उमा शंकर जी इस दुनिया को छोड़ करके चले गए, तो बहन जी ने उस दिन रोई थी। और शायद हमारे तमाम साथी वीडियो को देख रहे हैं, और हमारे तमाम बुजुर्ग भी साथी हैं जो मिशन में काम करते हैं, वो कभी बहन जी के आंखों को नम होते नहीं देखा। लेकिन जब उमा शंकर जी इस दुनिया को छोड़ करके चले गए, तो उनके भी आंखें नम हो चुकी थी। और बहन जी ने तब कहा था कि करोड़ों भाई आए, सब धोखा दे करके चले गए, लेकिन उमा शंकर जी ने हमको धोखा नहीं दिया। अपनी सगी बहन की तरह मानते थे। और उमा शंकर जी के आज जो सुपुत्र हैं, वो बहन जी को बुआ नहीं मानेंगे, तो क्या बहन जी उनके जो है भतीजे नहीं हुए? तो साथियों, इस तरह से ये नैरेटिव फैलाते हैं। और ये इन्होंने एक बात कही है कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं हुआ होता है, और ये बातें मानवर साहब ने कैसी। तो इनको आप लोग ये सुझाव दे दीजिए कि थोड़ा सा इतिहास पढ़ करके आए, बाबा साहब के बारे में पढ़ करके आए कि ये कथन बाबा साहब की है। और रानी के पेट वाला मसला केवल ये बीएसपी को देखते हैं या आकाश आनंद जी को देखते हैं। रानी के पेट से तेजस्वी पैदा हुए हैं, रानी के पेट से अखिलेश यादव पैदा हुए हैं, रानी के पेट से राहुल गांधी पैदा हुए हैं, रानी के पेट से अभिषेक बनर्जी पैदा हुए। ये सब रानी के पेट से नहीं डाउनलोड किए हुए इनके हिसाब से। और आकाश आनंद जी ने इनके आका को अंकल बोल दिया, जो कि बिल्कुल सही बात है, फिर भी इनकी पिछवाड़े जल गई। और ये परिवारवाद की बात करते हैं कि बागडोर और सत्ता की चाबी उनको दे देनी चाहिए। सबसे करीब मुलायम सिंह के शिवपाल सिंह यादव थे, जो उनके भाई थे। उनको क्या उनको भी तो पार्टी में जगह देनी चाहिए थी। उन्होंने ऐसा तोड़ा कि पार्टी से दूसरी पार्टी बना ली। तो तुम उतने रिलेटिव फैलाओ कि जितना तुम चल सको, तुम्हारे लोगों तक पहुंचा सको। और बहन जी की बात करते हो, जिस दिन बहन जी इस दुनिया में ना रही ना, तो अस्तित्व मिट जाएगा। और बहन जी की बदौलत, बहन जी के 4 बार के शासन काल के बदौलत तुम इतना बोल पा रहे हो ना। तुम ऐसे लोगों को कोई पहचान नहीं पाता था, तुमको परछाई देखने का नसीब नहीं होता था। तुम अपने गले में हाड़ी और पीछे झाड़ू बांध करके चलते थे। ये बाबा साहब के बाद बहन जी ने संघर्ष करके हम लोगों को इस तरह से जिंदगी जी है, और तुम हमेशा बहन जी को टारगेट करते हो। साथियों, इस वीडियो को शेयर करना, ऐसे फटीचर, ऐसे दलालों से लोगों को सावधान करना, क्योंकि बसपा का जब जब जनाधार बढ़ता है, तब तब ऐसे मनवादी ताकतें, विरोधी ताकतें आकर के बसपा का नुकसान करती हैं। तो अगर आप वीडियो के जरिए लोगों को ना समझा सके, तो इस वीडियो को शेयर करके लोगों को समझाइए कि रवि का वीडियो देखिए, उसमें सारी सच्चाइयाँ हैं। जय भीम।